What I had in Bali has never been seen before. दोस्तों एक चीज़ तो परमानेंट है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। नहीं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए। जिंदगी में वाकई बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कई बार हम इतना खुश हो जाते हैं कि खुशी संभाल नहीं पाते, तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि उसके बारे में सुनकर ही दिमाग चकरा जाता है। और ठीक ऐसा ही कर्टनी और उसके हस्बैंड एरिक के साथ हुआ, जब डॉक्टर्स ने उनको कुछ ऐसा बताया जिसके बारे में सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, अल्बामा में रहने वाले काउंट्री और उसके हस्बैंड एरिक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जो हाई स्कूल के समय से एक दूसरे के साथ थे। और साल 2004 में उन्होंने शादी के बंधन में बनने का फैसला किया। दोनों शुरू से एक बड़ा परिवार चाहते थे, इसलिए शादी के तुरंत बाद बिना देर किए इन्होंने बच्चे प्लान कर दिए। और 2 साल के अंदर ही कर्टनी ने एक नन्हे मुन्ने शहजादे को जन्म दे दिया, जिसका नाम सेलर था। दोनों पति पत्नी अपने बेटे से बहुत ही खुश थे और अब वो एक बड़ा परिवार चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बेटे के जन्म के बाद दूसरे साल में और भी बच्चे ट्राई करना शुरू कर दिया। लेकिन अब समय ने करवट ले लिया और हालात बिल्कुल पहले जैसे नहीं थे, जिसकी वजह से कर्टनी को कई सारे मिसकैरेज का सामना करना पड़ा। वैसे तो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पूरी दुनिया में हर 8 में से एक प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है, जो आमतौर पर शुरुआती 3 महीनों में देखने को मिलता है। लेकिन कर्टनी के केस में उन्हें बार बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बारे में कर्टनी ने खुद ही कहा, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो अपने हस्बैंड के साथ मेडिकल चेकअप कराने गई। पर कई अलग अलग डॉक्टर से चेकअप कराने के बावजूद भी कर्टनी के बार बार मिसकैरेज होने की कोई खास वजह पता नहीं चली। अंत में उन्हें एक ऐसा डॉक्टर मिला जिसकी दवाइयां काम करने लगी और कुछ ही महीनों के अंदर कर्टनी दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार उन्होंने ट्विंस लड़कों को जन्म दिया, जिनका नाम वेल्स ऑफ ब्रांच रखा गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इन दोनों को अभी भी चैन नहीं था और उन्हें लगा कि एक और बच्चा होना चाहिए। और खास करके ये दोनों पति पत्नी एक बेटी को जन्म देना चाहते थे ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। इसलिए तीसरी बार जब कर्टनी के प्रेग्नेंट होने की बारी आई तो दोबारा से परेशानियां खड़ी होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने फिर से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। हालांकि इस बार दवाइयों का डोज काफी कम था ताकि वो अब दोबारा से एक साथ 2 बच्चों को जन्म ना दें। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि ये सारी चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती, सब कुछ ऊपर वाला पहले से लिख कर भेजता है और उनकी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही था। तभी तो जब ये तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो दोनों मियाँ बीवी चेकअप के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है और जब उसका रिजल्ट सामने आता है तो उसे देखकर डॉक्टर के चेहरे के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो तय था कि कर्टनी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके पेट में कुछ ऐसा था जिसे डॉक्टर कभी देखा नहीं था उन्होंने उससे पहले। रिजल्ट में ये साफ साफ नजर आ रहा था कि कर्टनी के पेट में 6 बच्चे पल रहे हैं। ये इंसिडेंट वाकई में बहुत ही ज्यादा न्यूज़ था, क्योंकि बिना IVF के एक साथ इतने बच्चों का एक ही गर्भ में पलना कोई छोटी बात नहीं है। इस खबर को सुनने के बाद कर्टनी और उसके पति की तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई। वो अपना चौथा बच्चा चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक साथ वो 9 बच्चों के माँ बाप बनने वाले हैं, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बच्चे को संभालने में पूरे घर की हालत खराब हो जाती है। इन दोनों को तो आधा दर्जन छोटे बच्चों को संभालना था, और अगर इन सबको साइड कर दिया जाए तब भी दिक्कतें कम नहीं है, क्योंकि एक साथ इतने सारे बच्चों को अपने पेट के अंदर कैरी करना न केवल बच्चों के लिए बल्कि माँ के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इस तरह की कंडीशन में होने वाली एक छोटी सी गलती भी एक साथ 7 जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। जरा इस कंडीशन में सर्जरी डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं भैया, और हालात इससे भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। क्या पता इतने सारे बच्चों की वजह से प्रीमेच्योर लेबर पेन शुरू हो जाए और हम स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि यूरिनरी इन्फेक्शन जैसी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, जिसका खतरा नॉर्मल डिलीवरी में इतना ज्यादा होता है। तो यहाँ मामला 6 बच्चों का है। इन सारी चीजों को देखते हुए डॉक्टर्स ने कर्टनी को और उनके पति को ये चॉइस दी कि अगर वो चाहें तो 6 बच्चों में से अपने कुछ बच्चों की संख्या कम कर सकते हैं, ताकि जो बचे हुए बच्चे उनके जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर भी दिक्कत आ गई, क्योंकि बच्चे चाहे 1 हो या फिर 10, माँ बाप के लिए किसी एक की जिंदगी बचाने के लिए बाकियों को मौत देना कोई आसान काम नहीं है। काफी सोच विचार करने के बाद कर्टनी और उनके पति ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी कुछ बच्चों को मारकर दूसरों की जिंदगी नहीं बचा सकते। इसलिए उन्होंने सबको किस्मत पर छोड़ दिया और कहा कि जिन्हें जिंदगी जीनी होगी वो खुद ब खुद ही मौत से लड़कर हमारी गोद में आ जाएंगे। इन दोनों की बात सुनकर डॉक्टर को पूरा जोश आ गया और उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट और डिलीवरी का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। प्रेगनेंसी के कुछ महीनों में अल्ट्रासाउंड करा गया तो सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ थे, जिसे देखकर लोग बहुत खुश हुए। हालांकि डॉक्टर्स ने तब भी इन दोनों को चेतावनी दी थी कि अगर वो चाहें तो अभी भी बच्चों की संख्या को कम करके बाकियों की जिंदगी बचा सकते हैं, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अटल रहे। डॉक्टर्स इस बात को लेकर काफी चिंता में थे कि हालात इतने ज्यादा बदतर ना हो जाएं, उन्हें बच्चों को बचाने के लिए मां की कुर्बानी देनी पड़े। ये सारी चीजें डॉक्टर ने पहले दोनों पति पत्नी को बता दी थी कि केस बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रिस्क लेना सही समझा।
देखते देखते कुछ ही समय में कर्टनी का पेट लगातार बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसे बेहतर और अच्छा खाना खाना था ताकि उसके साथ साथ बच्चों को भी बेहतर न्यूट्रिशन मिल सके, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो आखिरी महीने होते हैं वो माँ के लिए काफ़ी मुश्किलों भरे होते हैं। कर्टनी अपने प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उन्होंने उस वक्त ऐसी चीज़ें खाई जो कभी देख भी नहीं सकती थी, लेकिन उन्हें सब कुछ अपने बच्चों के लिए करना पड़ा ताकि उसके साथ किसी भी बच्चे को तकलीफ ना हो। वैसे देखा जाए तो इस प्रेगनेंसी से हर कोई खुश था, क्योंकि एक साथ 6 बच्चों को जन्म देने वाली मां के बारे में हर कोई जानना चाह रहा था और लोग उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे। यहाँ तक कि कर्टनी और उनके पति एरिक के परिवार वाले और दोस्तों ने मिलकर फंड रेजर भी शुरू कर दिया ताकि ये दोनों अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकें। और उसी फंड रेजर में इन लोगों ने बच्चों के जेंडर को भी रिवील किया कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां। इन सब के बाद ये फैमिली अपने पूरे शहर में सेलिब्रिटी की तरह छा गई, जिसके बाद TLC चैनल ने इनकी स्टोरी को अपने रियलिटी शो के लिए फिल्म किया ताकि पूरी दुनिया प्राकृतिक तौर पर जन्म लेने वाले इन 6 बच्चों की कहानी के बारे में जान सके। स्वीट होम 6 नाम का ये शो काफी ज्यादा हिट गया था। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने के बारे में कर्टनी बताती हैं कि उनका पेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उन्हें अपनी फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा तकलीफ इस बात से हो रही थी कि वो अपने 3 बड़े बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही थी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि तीनों बच्चे अपनी माँ की कंडीशन को समझने के साथ साथ अपने आने वाले भाई बहनों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। देखते ही देखते वो समय आ गया जब 6 नई जिंदगियां इस दुनिया में कदम रखने वाली थी। डिलीवरी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए पूरे 40 मेडिकल प्रोफेशनल्स को ऑपरेशन रूम में इकट्ठा किया गया ताकि हर एक बच्चे को अलग अलग टीम हैंडल करे। कर्टनी का डिलीवरी प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं था। भयंकर दर्द के साथ साथ दिल में भी डर बना हुआ था कि कहीं इनके किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। हालांकि सब कुछ डॉक्टर्स के कंट्रोल में था और मात्र कुछ ही मिनटों में सभी 6 बच्चे सही सलामत इस दुनिया में जन्म ले लेते हैं, जिनमें से 3 लड़के और 3 लड़कियां थीं, जिन्हें देखकर कर्टनी और उनके पति की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सभी बच्चे बिल्कुल सही सलामत है और यहाँ तक कि माँ को भी कोई परेशानी नहीं हुई। कर्टनी का सी सेक्शन थोड़ा सा बड़ा था, जिस वजह से इनकी बॉडी को रिकवर होने में बाकियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगा, लेकिन इनके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा खुश करने वाली थी। सब कुछ सही होने के बावजूद बच्चों को हॉस्पिटल में देखने के लिए रखा गया। अगर कहीं किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो तुरंत मेडिकल टीम उसका ट्रीटमेंट कर सके। पूरे 1 हफ्ते तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहने के बावजूद किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ और सभी बच्चे सही सलामत अपनी माँ के साथ घर पहुंच जाते हैं, जहाँ लोगों ने उनके स्वागत के लिए खूब सारी तैयारियां की हुई थी। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोस के लोगों के साथ साथ पूरा शहर इस परिवार की खुशियों में शामिल होने के लिए बेताब था। हर किसी ने इनकी मदद की। कुछ बच्चों के लिए कपड़े, खाने और बाकी सामान की व्यवस्था करते हैं, तो कुछ इस फैमिली को पैसे देकर बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। अब ये फैमिली हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही है। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताना ना भूलें और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।